मेरा नाम है शैलेंद्र प्रताप गौतम। नाम पे आपने फिर से ध्यान दिया। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार गौतम, यानी कि मैं दलित समुदाय से संबंध रखता हूं। और जैसे ही मैंने मंदिर में प्रवेश किया, जल चढ़ाना चाहा, वैसे ही कुछ लोगों ने मिलकर मेरी पिटाई कर दी। वजह थी क्योंकि तुम दलित हो और तुम्हें ये अधिकार नहीं है कि तुम भगवान शिव पर जल चढ़ा सको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। खबर है उत्तर प्रदेश के रामराज की, रामराज में भी बाराबंकी की, जहां एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है, लगातार जोरों शोरों से सरकार उसका प्रचार कर रही है। ये बता रही है कि सभी हिंदू हैं, सभी सनातनी हैं और सभी को कांवड़ लेकर जाना चाहिए। ये एक बड़ा धर्म का विषय है। तो वहीं दूसरी तरफ एक और खबर पर आपकी निगाह गई और नहीं गई है तो चलिए मैं डाल देती हूँ। खबर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की और ये तस्वीर देखिए जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि इतनी बर्बरता से पिटाई शायद ही कोई व्यक्ति कर सकता है। जिस बर्बरता से पिटाई शैलेंद्र गौतम की गई है, 27 साल इनकी उम्र बताई जा रही है और ये तस्वीरों में आप सीधे तौर पर इनकी शक्ल देख रहे हैं। पिटाई करने वाले कोई और नहीं बल्कि अखिल तिवारी, शुभम तिवारी और आदित्य तिवारी हैं। वो बताते हैं शैलेंद्र के किस प्रकार से मैं लोधेश्वर मंदिर में पूजा करने गया था और जैसे ही मैं जल अभिषेक कर रहा था, वहां पर जो पंडित लोग होते हैं वो आते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम दलित हो, तुम्हें यह अधिकार नहीं है कि तुम मंदिर में प्रवेश करो और यह अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है कि तुम भगवान को जल चढ़ाओ। इसी को लेकर कहा सुनी हो जाती है और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पास ही में रखा लोटा और जो घंटा होता है उससे बुरी तरह से पिटाई कर दी जाती है शैलेंद्र गौतम की। उनकी इतनी बुरी तरह से पिटाई की जाती है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता है। उनका सर फोड़ दिया जाता है, नाक तोड़ दी जाती है। वो इतनी बुरी हालत में अस्पताल जाते हैं कि उनसे एक शब्द तक नहीं बोला जाता, लेकिन वो इस पूरे मामले की FIR दर्ज करवाते हैं। लेकिन चौंकाने वाला उससे भी ज्यादा यह है कि मामला बताया गया कि ये एक तरफ की खबर बताई जा रही है। जो तिवारी साहब हैं उन्होंने कहा कि आरोपी आदित्य तिवारी का सीधे तौर पर कहना है कि कल शाम को शैलेंद्र कुमार आए थे और उन्होंने हमारे परिवार की किसी महिला पर टिप्पणी करी, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया और हमने उनकी पिटाई कर दी। और पिटाई केवल एक तरफ से नहीं की गई, दूसरी तरफ से की गई है, यानी दोनों ही पक्ष ने जाकर प्रशासन से मदद की गुहार की। अब देखना ये होगा जांच पड़ताल के बाद कि क्या कुछ सच्चाई है। लेकिन अगर सच्चाई दोस्तों ये है कि एक वर्ग को केवल इसलिए मारा पीटा गया क्योंकि वो दलित समुदाय से है, क्योंकि वो पिछड़े हैं, दलित हैं, SC ST OBC में आते हैं, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। अब चौंकाने वाला यह भी है कि शैलेंद्र गौतम के लिए तमाम वो बाबा जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो सनातनी होने का दावा करते हैं, जो ये कहते हैं कि सभी लोग हिंदू हैं, एक ने भी इस पर मुंह नहीं खोला। आप सोचिए जरा कि किस प्रकार का हिंदू राष्ट्र है जहां पर दलितों को दरकिनार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर बताइए। उत्तर प्रदेश की कोई पहली घटना नहीं है। हाल फिलहाल में इटावा की खबर भी मैंने आपको दिखाई दी होगी और उससे पहले भी तमाम खबरें मैं आपको हिंद समाचार के माध्यम से बताती रहती हूँ। ये तमाम खबरें मेन स्ट्रीम चैनल नहीं दिखाएगा, तो हमारा आपसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।